जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मज़ेदार वीडियो में जिसमें हम G20 की बात करने वाले हैं। दोस्तों, भारत में G20 की जिस तरह तैयारी चल रही है, ये किसी त्योहार से कम नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से सजावट की जा रही है और क्यों ना करे, दुनिया के बेस्ट देशों का आगमन भारत में होने जा रहा है। पर क्या है ये G20 और क्या होगा इस समिट में, इसे जानने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससीज के लिए वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा दिला सकते हैं। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सभी के लिए आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाता है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप। दोस्तों, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दुनिया के किसी एक देश पर इकोनॉमिक संकट आए तो दूसरे देशों पर भी उसका असर पड़ता है और इसी चीज़ से लड़ने के लिए 1975 में 7 आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों ने साथ आने का फैसला किया, जिसे G7 कहा गया। इसमें यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान है। ये 7 आए जिससे दुनिया में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से बचा जा सके। पर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, जिससे इन G7 देशों को समझ में आ गया कि और देशों को साथ लिए बिना स्टेबिलिटी लाना पॉसिबल नहीं होगा। फिर 1999 में G20 की स्थापना की जाती है, जिसमें G7 देशों के साथ अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, टर्की, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, भारत, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ये देश जोड़े गए। दोस्तों, स्टार्टिंग में तो इसमें इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलते थे, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्कस करा करते थे। पर इससे भी बात नहीं बनी। 2007-8 में दोबारा फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं। अब इन देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स भी इसमें शामिल हो गए और इस तरह फर्स्ट G20 लीडर समिट वॉशिंगटन डीसी में 2008 में होती है। दोस्तों, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। जो प्रेसिडेंसी है वो ट्रायोका से सपोर्टेड है, मतलब जो प्रीवियस जिसके पास प्रेसिडेंसी थी, करंटली जिसके पास प्रेसिडेंसी है और इनकमिंग आगे जिसके पास प्रेसिडेंसी आने वाली है, वो यहाँ पर सेक्रेटरीट संभालते हैं। तो इस साल जब भारत के पास प्रेसिडेंसी है तो इसमें ट्रायोका कौन होगा? तो इसमें इंडोनेशिया, जिसके पास पिछले साल प्रेसिडेंसी थी, इस साल मतलब भारत, एंड देन अगले साल ब्राज़ील के पास रहने वाली है। दोस्तों, G20 प्रेसिडेंसी G20 का एजेंडा पूरे साल भर का सेट करती है और समिट को होस्ट करती है। G20 में 2 पैरेलल ट्रैक्स है, एक फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फाइनेंशियल ट्रैक को लीड करते हैं और शेरपास शेरपा ट्रैक को लीड करते हैं फाइनेंशियल ट्रैक के बाद। उसी के साथ साथ एंगेजमेंट ग्रुप्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो सिविल सोसाइटीज, पार्लियामेंट्रियंस, थिंक टैंक्स, विमेन, यूथ लेबर्स, बिजनेस, रिसर्चर्स को साथ में लेकर आते हैं। दोस्तों, इस साल भारत G20 को लीड कर रहा है और इस साल जो समिट होने जा रही है उसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट महाउपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, इस साल के G20 समिट का जो फोकस है वो 6 की एजेंडाज पर रिवॉल्व करने वाला है। एक है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रेजिलिएंट ग्रोथ, accelerating progress on sustainable development groups, technological transformation and digital public infrastructure, multilateral institutions for the 21st century and women-led development। दोस्तों, दुनिया के लीडर्स के स्वागत के लिए आईटीसी मौर्य और ताज को चुना गया है, जहां उन्हें मिलेट थाली भी परोसी जाएगी। आप सभी को पता होगा कि हम मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, G20 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।